दुबई, जहाँ की हर दूसरी रोड के ऊपर आपको लैम्बोर्गिनी, फरारी या रॉयल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या आपको पता है ऐसी लग्जरी कार की मेंटेनेंस कहाँ होती है? ऐसी लग्जरी कार की मेंटेनेंस एक कार डिटेलिंग इंडस्ट्री में होती है। और दुबई के अंदर हजारों कार डिटेलिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर वर्कर्स मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको कोई डिग्री वाला बंदा नहीं चाहिए, उनको स्किल वर्कर्स चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जॉब एक्चुअली है क्या, इसके अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी इसके अंदर, और आप लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो बिना एजेंट के, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड के अंदर मैं जाके कुछ शॉकिंग चीजें भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जॉब है क्या, इसके अंदर क्या क्या काम होता है। तो एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे एक नई गाड़ी शोरूम में खड़ी होती है ना, तो जैसे आपके पास गाड़ियां आएंगे तो आपको दोबारा से उनको वैसे ही बनाना होता है, शाइनिंग, पूरी शाइनिंग चमकनी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, जैसे शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी हो। तो इसके अंदर सबसे पहला बेसिक क्या काम होता है? कार वॉशिंग, जिसको आती हो प्रॉपर। इंटीरियर क्लीनिंग का मतलब अंदर से पूरी साफ सफाई। दूसरी कोटिंग, मतलब अगर गाड़ी के ऊपर हल्का फुल्का स्क्रैच पड़ा है तो उसको उतारना। तीसरा शाइनिंग, मतलब पॉलिशिंग जिसको करनी आती है, जिससे शाइन आता है पूरी गाड़ी के ऊपर। चौथा पीपीएफ, मतलब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जिसको फिल्मिंग करनी आती हो गाड़ी के ऊपर। तो ये सारे काम होते हैं इसके अंदर। और ये काम सीखना भी बड़ा आसान होता है, अगर आप बेसिक पे भी जाते हो वहां पे, अगर कार वॉश के थ्रू भी जाते हो तो आप धीरे धीरे ये काम भी सीख जाओगे, और आपकी सैलरी भी काम के हिसाब से, आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ जाती है। बस इस लाइन में एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी गाड़ियां नहीं आएंगी, आपके पास लैम्बोर्गिनी, फरारी या रॉयल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां ही आएंगी। और कोई भी छोटी मिस्टेक हुई तो समझो लाखों का नुकसान, और वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। तो इस फील्ड के अंदर वही आए जो स्किल्ड है अपनी, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये लाइन मेरी ही है। अगर मेरे को कार वॉशिंग आती है तो मैं कार वॉशिंग मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत बारीकी काम है। तो अब बात करते हैं सैलरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको जानना है। तो जो कार डिटेलिंग इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर सैलरी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अंदर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है वैसी वैसी सैलरी। मतलब मान लो अगर फ्रेशर भी हो, एज अ कार वॉशर भी जा रहे हो, तो 1200 से 1800 दिरहम आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हो तो 2000 प्लस मिलेगी। अगर आप लग्जरी कार्स को टच करके काम कर रहे हैं तो वही 3000 प्लस सैलरी है। अगर लग्जरी कार डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो 5000 दिरहम भी सैलरी जा सकती है। तो इसके अंदर बहुत अच्छी सैलरी है, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं जी, हमें जॉब कैसे मिलेगी, हम खुद कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो भी गैरेज है वहां पे 2 से 3 महीने जाओ, जॉब करो। 3 चीजें सीखनी है, पॉलिशिंग, कोटिंग और वॉशिंग। इसके अंदर सीखो इसको अच्छे से। ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत बेसिक चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद अपना सीवी रेडी करो इंग्लिश में। उसके बाद सीवी के अंदर ये तीनों चीजें मेंशन करो जो मुझे प्रॉपरली आती हैं। उसके बाद ये 3 साइट्स में आप लोगों को दे रहा हूँ, इस पे जाओ और अप्लाई करो, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स अपना नंबर भी छोड़ते हैं, कंपनी का नाम भी छोड़ते हैं, अपनी ईमेल आईडी भी देते हैं। इनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो कमेंट में आके कार वॉश लिखो, मैं अपना नंबर दूंगा, अपनी सीवी मुझे भेजो, मैं आपके लिए अप्लाई करूंगा। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, जे आपको कोटिंग आती है, पॉलिशिंग आती है, मशीन कभी यूज की है आपने, आपने कभी किसी गाड़ी पे पॉलिशिंग की है या कोटिंग की है या फिल्मिंग की है। उसके बाद बहुत बेसिक इंग्लिश में आप लोगों को जवाब देना है। बहुत इजीली क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कितना एक्सपीरियंस है आपको इस फील्ड के अंदर, बस। इससे ज्यादा उनको नहीं पूछना है, क्योंकि मेरे को पता है अगर वो आप लोगों को सिलेक्ट भी कर लेते हैं तो वहां बुला के एज अ कार वॉशर ही सबसे पहले आपको लगाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है जो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आती हैं। क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस और वहाँ के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको बेसिक से ही लगाएंगे, इतना ध्यान रखो। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को ये कुछ कंपनीज के नाम दे देता हूँ। अपना गूगल मैप ओपन करो, वहां पे सर्च करो इनका नाम, इनकी वेबसाइट पे जाके करियर में जाके खुद अप्लाई कर सकते हो, या इनकी मेल पे जाके तुम अपना एक्सपीरियंस लेटर उनको सेंड कर सकते हो डायरेक्टली।
या इंस्टाग्राम पे भी जाके इनका नाम सर्च मार सकते हो, वहां से भी इनको मैसेज कर सकते हो आप लोग। बट आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दुबई के अंदर कार डिटेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। डिमांड हाई हो रही है, इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कार डिटेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा खुलने लग चुकी है। जिससे ये हो रहा है कि कार डिटेलिंग के अंदर वर्कर्स बहुत ज्यादा चाहिए, तो इस वर्कर्स के अंदर भी कंपटीशन हो रहा है। तो उनको वही बंदे चाहिए जो इन फील्ड्स के अंदर काफी स्किल्ड हैं, जिनको थोड़ी सी भी मिस्टेक ना करें। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हारे पास अच्छे स्किल है तो तुम्हारे पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, ग्रोथ भी बहुत फास्ट मिलेगी। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो वहां पे तुम कार धोते रह जाओगे, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस फील्ड के अंदर ट्राई करो, 2 से 3 महीने अपने इंडिया के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर एक्सपीरियंस लो, अपना हाथ साफ करो, उसके बाद इस फील्ड के अंदर अप्लाई करो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं।